नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएस शो में। समय हो चुका है शाम के ठीक 8:45। मैं हूं अपना होम पैलेस नेटिव टाउन उत्तराखंड में, और शाम का अपडेट करने का ब्लॉग बनाने का पर्पज़ ये है कि भाई आह्वान करने किया जा रहा है। अभी ना देवी देवताओं का जागीरी लगाने हम कहते हैं, तो जो मेरे प्रदेशी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए जानकारी देना चाह रहा हूँ कि उत्तराखंड में देवी देवताओं का आह्वान मतलब बुलाया जाता है, या नवतार मतलब नए देवता अवतरित जिन पर होते हैं, तो उनका जो है पूजा पाठ इस टाइम पे किया जाता है। और उनको कैसे उनका आह्वान किया जाता है, एक जात्रा जागीर लगाई जाती है, कंठ कथा बताते हैं। तो उसके लिए अलग से कोई लोग होते हैं, पंडित जी लोग, तो वो सुनाते हैं जागरे, जो जिनको मतलब जिनके पास ये विधि है कि भगवान की यात्रा कैसे लगाते हैं और कैसे भगवान को बुलाया जाता है, और पूजा पाठ कैसे की जाती है, उनको कैसे बुलाते हैं और कैसे फिर उनको उनका स्वागत सत्कार या फिर आशीर्वाद लेने के बाद कैसे विदाई देते हैं, वो एक विधि होती है। वो ज़्यादातर जागीर के माध्यम से बताया जाता है। उत्तराखंड की पौराणिक रीत है, और इसी में मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पौराणिक ज़माने में कोर्ट कचहरी नहीं होते थे दोस्तों, जो नीति और न्याय की जब बात होती थी, तो यही भगवान के आह्वान से भगवान ने जो बोलते हैं वही नीति, ये न्याय वही माना जाता था। तो ये भी एक कथा है, या उत्तराखंड की एक संस्कृति है हमारी पौराणिक, कि न्याय दिलाने के लिए या भगवान के पास जाया जाता था, तो उनका आह्वान किया जाता था। तो जो उन्होंने बोल दिया उसको सारे लोग फाइनल मानते थे। तो हो गया हूँ तैयार, रोटी खा लिया भाई, चलता हूँ। जिनके घर नेगी परिवार गांव के हैं, 20-22 लोगों का परिवार है नेगी लोगों का गांव में हमारे, तो सारे लोगों का पूजा पाठ है इस टाइम पे, वो उनके सम्मिलित, तो उनका घर पे है यात्रा जागीर, जहाँ पर मंदिर है, तो चलते हैं। और साथ में हमारे बाखली वाला घर भी है, तो इसलिए भी वहाँ पर जाने का मन करता है कि घर से भी अपडेट हो जाते हैं। तो बने रहे ब्लॉग में, चलते हैं सीधे जागीरे वाले स्थान पर। पहुँचेगा भाई वही स्थल पर जहाँ जतर जागीर लगेगी, और दिखाते हैं यहाँ की तैयारियाँ चल रही हैं, अभी चालू नहीं हुआ, तैयारियाँ चल रही हैं। ये जो जातर देवता वगैरह यहाँ बैठेंगे भाई, अलग से लगता है इनका, बाकी जनता के लिए इधर हो गया। तो भाई यहाँ पे जो अलग से लग रहा है दोस्तों, देवताओं के लिए अलग से दिला आह्वान उनका, ये देवताओं के अलग से, और उधर है पुजारी जी हमारे, और इधर है ये प्रजा। जय हो, नमस्कार, स्वागत है आपका। स्वागत। बढ़िया। ये सारे वो प्रजा है जिन्होंने, जय हो, जागीरी देखेंगे तो ये जागीरी पहले भी कभी देखी थी? हाँ, रोज आजकल देख रहे हो, इससे पहले कभी? मम्मी प्रदान कर रहे हैं। क्या होता है जागीरी का मतलब, क्या समझे? क्या होता है जागीरी में? एक और बार अपना नाम परिचय दें। मेरा नाम प्रतीक सिजवाली। कितने साल के हैं प्रतीक? 16 साल के प्रतीक है। प्रतीक, आपने 16 साल में इससे पहले जागीरी कभी देखी थी? हाँ देखी है। तो क्या होता है जागीरी से, क्या समझे आप? नहीं बताते नहीं है। अंदर रहता है, अंदर की बात होती है। जागीरी वो होती है जिसमें हमारे भगवानों का आह्वान किया जाता है, आशीर्वाद लिया जाता है उनसे। ठीक है, ये बताया जा सकता है। और अगर कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं करके वो भी किया जाता है। और साल में 1-2 बार अपने भगवानों को याद किया जाता है। अगर कोई हमसे गलती हो तो उसके लिए माफीनामा मांगा जाता है। और अगर खुशी हो रही है, ठीक है, तो तब भी हम उनका आह्वान मतलब उनका पूजा कर सकते हैं। अब याद रहेगा। अगर आपने कभी जिंदगी में कोई गलती कर दी तो वो भी भगवान बताते हैं। मैं नहीं करता। आप नहीं करते, अच्छी बात है। आपने कभी किया है? बताइए। जागीरी कभी देखिए? बताइए क्या समझे जागीरी से? अपने देवताओं को याद करते हैं। बढ़िया, ये तो मैंने जो बताया कॉपीराइट हो गया तो। आप बताओ, आपने कभी देखे भगवान को, कभी देखे जागीरी? देखी है। अच्छा, बताइए। देवता आते हैं ना, देवता आते हैं, वही अवतरित होते हैं तो बताते हैं। बढ़िया, ये तो सब वही है। हाँ, भाभी जी को सब पता है। बढ़िया, मुझसे तो प्रजा यही बैठ रही है भाई,
ये नए ज़माने के हैं। पहले जब हुआ करते ना, जागीरी जब हुआ करते थे तो बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा हुआ करते थे। अब वो पीढ़ी थोड़ा सा निकल गई है दोस्तों, और धीरे धीरे वो पीढ़ी जो है, हम ये जो बच्चे हैं दिल्ली एनसीआर से आए हुए हैं बाहर से, इनको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनके ऊपर भी छत्र छाया भगवान की बनी रहे, और ये भी समझे रीत भात पे क्या होता है, कैसे करते हैं करके वही जानने का प्रयास कर रहा था मैं। तो जागीरी के लिए तैयारियाँ चल रही हैं, और जैसे ही शुरू होते हैं फिर दिखाता आपको, बने रहे आप। तो दोस्तों मैं तो बैठ गया हूँ अपने घर पे, अब बनाऊंगा वीडियो। शुरू हो गया है जागीरी, और हित देवता और बेल देवता की जागीरी है मेरे परिवार में। दिखाता हूँ, थोड़ा सा अपडेट करता हूँ आपको है। छीना जासे बिना निकस्ते बिना जासे छीना निकस्ते मारगढ़ मैदान बनासे भोग राजा भोगा डंडी तकथार तक श्रृंगार से नंग चिरी बाल फाड़ी बाप चलान को निसाबी से गोरिया हमारे संग में मां का शिलाने में थाप मारी शिलान का हरुआ बैला है, लोड़ाने में थाप मारी लोड़ाने का गलुआ बैला है। देवताओं का आह्वान किया जा रहा है इस तरह से, और हम बैठे हुए यहाँ पर, ताई जी भी साथ में। बढ़िया। कतो साल है उम्र अब मेरी? अब 90 वर्ष निशाना ले दी बर कमाए। यही वो पीढ़ी है 88 साल के लगभग। 90 तो ये जगह हमारे 90 अगना ये जगह सकारा का भी 2-3 साल दे दे। अच्छा 90 हो गया माता जी को। मगर है मैं 19 शिवलोक में जाचा पांडवदास होने जैनब बैकुंठ में लाल ब्रह्मा की बेटी इंद्र की साली सरखाली दोनों हाथ बजाए ताली काली कलकत्ते वाले तेरा वचन जाए खाली गाड़ पड़ सकड़ देवी सोना पड़ी तो डाकड़ा कोई हिंदू कोई दुर्गा कोई गोला कोई ब्रह्मचारी हिंदू दुर्गा मगल पठानी 36 करोड़ देवो तुमका अहंकार हो। तो अभी भाई दर्शन हुए हैं गांव के कुल देवी भगवती माता, दुर्गा माता के और काली माता के, और साथ में उनके गांव के देवी देवता जितने हैं उनके दर्शन हुए हैं। तो उनका दर्शन के लिए सभी आशीर्वाद लेते हुए समय हो चुके 10:15 बजे का, करीब 1 घंटे का हो गया भाई जागरी लगते हुए। नए देवता अवतार का होने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है भाई, ये सीखने को मिला है, मेरे को जान लग रहा है। और विधि विधान भी थोड़ा सा उसके बाद ही शुरू होते हैं, कड़ी परीक्षा से गुजरना होता है तब तो जाके अपनी भाषा होते हैं देवताओं की, उसी हिसाब में बात करते हैं। और समस्त जनता बैठी हुई है कि कौन से वीर हैं, कौन से भगवान हैं, और आशीर्वाद लेने के लिए।
ये चीज होता है मैं चुका रात के 10:45 का लगभग 2 घंटे का जागीर हो चुकी है भाई। देवता अवतरित हो चुके हैं नए, और अब उनका गद्दी और आसन वाले और पूजा विधि की बात होगी। थोड़ा सा जो प्रजा को जो दुख दर्द था उसके बारे में बातचीत हो रही है, तो बने रहे ब्लॉग में। भाई समय जो है रात के 11:30 बजे का यही होता है जब देवी देवताओं का काम होता है भाई। रात दिन लगना होता है और जागीरी वगैरह का प्रोग्राम चालू है अभी। तो समस्त परिवार, नेगी परिवार वाले देव दर्शन, आशीर्वाद, सुख शांति, समृद्धि के लिए भगवान के चरणों में वंदन करते हुए ये जो देवता बताते हैं ना, बात करते हैं, इनके लिए वही समझदार बुजुर्ग पीढ़ी ही बता सकती है। अब नई पीढ़ी अगर सामने करेंगे ना इस तरह से, तो तभी पता चल पाएगा रीति रिवाज और उनकी बातों को समझना, जवाब देना। तो ये सब बातें अभी तक हमारी पुरानी पीढ़ी ही कर सकती है ऐसी बात।